वाणी में भगत रविदास जी बनारस के अंदर गंगा जी के तट पर और स्वामी रामानंद उनके चरणों में बैठकर बावजूद जात नीवी चमियार अखवाने वाले अपने आप को, लेकिन एक महापुरुष के चरणों में बैठे सेवा की और महापुरुष ने अधिकारी पुरुष समझकर, पात्र समझकर उन पर ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, आध्यात्मिक ज्ञान भगत रविदास जी को प्राप्त हुआ था। स्वामी रामानंद उनकी भी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। भगत रविदास जी की भी बावजूद चमियार है, नीवी जात पर। अगर हम भगत कबीरदास को देखें, जुलाहा, ये भी स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। भगत नामदेव जी महाराष्ट्र में धोबी दर्जी, ये भी नीवी जात के। भगत सैन नाई थे, नाई। भगत सदना सिंध के अंदर सिंधी भगत हैं, कसाई का काम करते थे। एक एक महापुरुष का जीवन देखो, ये आध्यात्मिक तत्व परमार्थ के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर कोई भी चल सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर, इरिस्पेक्टिव ऑफ। आज मैंने शब्द उठाया भगत रविदास जी का, क्योंकि सच तो यही है, जब पिछले साल में वाशिंगटन डीसी इस एरिया में कीर्तन यात्रा पे, उसके पीछे प्रेरणा देने वाले मुझे कौशल्या जी, डॉक्टर गुरसेवक सिंह पाबला जी की धर्मपत्नी, 1970 में भी जब मैं अमेरिका में पहली बार आया था अपनी धर्मपत्नी के साथ, तब डॉक्टर साहब ये एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे, बहुत छोटा अपार्टमेंट था। जब मैंने यूनिवर्सिटी में गुरु नानक बर्थडे पे डॉक्टर शमशेर सिंह, डॉक्टर उजागर सिंह बाबा, जो उस समय ये पर्सनैलिटीज थी, ऑर्गेनाइज किया, और डॉक्टर पाबला जी का खूब सहयोग, और लास्ट ईयर मुझे प्रेरणा करके कौशल्या जी यहाँ ले आए। सुषमा ओबेराय जी के यहाँ मुझे याद है कीर्तन, और मुझे याद है मुझे अभी तक सूचना नहीं मिली थी दिल्ली में रिगार्डिंग द डिपार्चर ऑफ कौशल्या जी। सुषमा जी ने मुझे एक ईमेल भेजी दिल्ली में कि भाई मेरे घर कीर्तन होगा या नहीं होगा। ये एक मैं पढ़ रहा था, भाई कौशल्या जी तो मुझे सारा प्रोग्राम अप टू डेट हाँ दे रही है। ये बीच में सवाल क्या आ गया कि आप आ रहे हो, आप कीर्तन यात्रा करोगे, आप मेरे घर कीर्तन करोगे, और उन्होंने फिर नीचे लाइन लिखी थी, शी हैज पास्ड अवे। और मैं समझो 10 मिनट में ही मैंने सोचा कि भाई मैं इमीडिएटली मैं लेटर कंडोलेंस का, जब तक परिवार से भी मुझे सूचना आ गई, और 10 मिनट में मैंने देखा डॉक्टर साहब की ईमेल आ गई, सारा मुझे किस्सा बताया, और डॉक्टर साहब की और परिवार की ये एक इच्छा थी कि मैं प्रोग्राम
वाशिंगटन डीसी का ड्रॉप न करूं। ऑन द कॉन्ट्री मैंने उनको ये लिखा कि भाई ये कीर्तन यात्रा जो वाशिंगटन डीसी की 8 दिन की होगी, ये कौशला जी की डेडिकेशन में उसको ही समर्पण होगी। मेरे मन का ये भाव था। शब्द आज मैंने उठाया, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। अगर हर बंदा, हम जो गाते हैं ना, अगर हम अपने आप को ये सुनाएं, अपने मन को, हाँ अपने आप को सुनाएं, अपने आप को, तो मैं समझता हूँ वो गाने का कुछ अधिक हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारी एक मन की वृत्ति हो गई है कि हम दूसरों को सुनाना चाहते हैं, दूसरों को, अपनों को नहीं, न अपने परिवार को, न अपने आप को, अपने आप को। लेकिन संबोधन करते हैं भगत रविदास जी, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। दृष्टांत देते हैं, जैसे तरवर पंख बसेरा। जैसे दरखत पर एक पंखी का वास होता है, हे बंदे संसार रूपी इस दरखत पर तू भी एक पंखी है। जैसे पंखी रैन बसेरा रात्रि गुजारने के लिए आता है, ऐसे हम भी संसार के अंदर इस शरीर में, आत्मा कहती है इस शरीर में मैं पंखी आज तो आकर तरवर पर बैठी हूँ, लेकिन जैसे उसकी आज्ञा हुक्म होगा मैं तरवर छोड़कर चली जाऊँ। सब गाओ, आपके हाथों में, हाँ ये शब्द भी है, सब गाओ। जो भी बहनें माताएं बैठे हो ऊंचे स्वर से गाओ और मन मन में विचार करो इस वाणी का। कहीं भगत रविदास जी मुझे तो संबोधन नहीं कर रही है, हाँ मेरे को तो एड्रेस नहीं कर रही है। ये संत वाणी, ये गुरु वाणी, ये भगत वाणी, हाँ आओ तो गाएं और अपने आप को एक हम हैमरिंग करते हैं ना, हैमरिंग चाबुक लगाते हैं ना, आओ तो आज हम अपने मन को समझाए, हे मन तू कर क्या रहा है, कर क्या रहा है। एक समय आएगा जिसे तू मेरा कह रहा है वो वास्तव में तेरा रहेगा ही नहीं। गौ प्यार से, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। चली ठाकुर बहार अब हम, चली ठाकुर बहार, चली ठाकुर बहार अब हम, चली ठाकुर बहार। बोलो बोलो, चली ठाकुर बहार अब हम, चली ठाकुर बहार। जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु करे मान,
ठाकुर प्यारे अब हम चली ठाकुर चली ठाकुर प्यारे अब चली ठाकुर चली ठाकुर प्यारे अब चली ठाकुर लोकन की चतुराई उपमा देव सुंदर लोकन की चतुराई देव सुंदर कोई भला कहो पावे बुरा कहो भला कहो पावे बुरा कहो तन जियो ऐसा तन जियो ऐसा चली ठाकुर प्यारे अब हम चली ठाकुर बोलो बोलो चली ठाकुर चली ठाकुर गोविंद जय जय गोपाल जय 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 चली ठाकुर प्यारे अब हम चली ठाकुर चली ठाकुर प्यारे अब हम चली ठाकुर जो आवत सदन ठाकुर प्रभु तुम्हारी राखो कृपा आवत सदन ठाकुर प्रभु राखो कृपा नानक शरण तुम्हारी हरे नानक शरण तुम्हारी हरे जियो राखो राज मुरा राखो राज मुरा चली ठाकुर प्यारे अब हम चली ठाकुर आज गाओ चली ठाकुर प्यारे चली ठाकुर चली ठाकुर प्यारे अब हम चली ठाकुर चली ठाकुर प्यारे अब चली ठाकुर ये शब्द मेरे पिता सिंध में कराची में पार्टीशन के बाद दिल्ली में
मेरी बड़ी बहन दीदी कमला देवी जी खूब गाती थी, खूब। और मुझे याद है वो दिन जब 1980 on 31st of December when she passed away, तो न्यूज़पेपर वालों ने लिखा था, नो डाउट होम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई दिल्ली में, यानी जैल सिंह ने। क्या हेडिंग थी? मीरा ऑफ गुरु नानक हैज पास्ड अवे। मीरा ऑफ गुरु नानक हैज पास्ड अवे, क्योंकि मीरा के जीवन में ये समर्पण था, समर्पण था। अगर हम जीवन पर कर देखें, मैं राजस्थान में जाता हूँ, चित्तौड़ में, मारवाड़ में, हाँ वहाँ जाता हूँ कीर्तन करने। क्या तो जीवन था। हाँ, जब बनारस में आई है भगत रविदास जी के पास, एक महारानी है, महारानी है, लेकिन जब किसी महापुरुष संत फकीर दरवेश की संगत की, जीवन बदल गया, सारा जीवन। किस प्रकार भोज के अंदर, भंडारे के अंदर इस भक्तन ने, मीराबाई ने कैसे भगत रविदास जी को मारवाड़ में बुलाया, और वहाँ क्या कुछ ब्राह्मण पंडित, हाँ क्या कहने लगे, ये किस नीवी जाति को लेकर आई है। हम नहीं इसके साथ भंडारे में बैठेंगे। अगर हम भगत माल पढ़कर देखेंगे ना, इनकार किया, हम नहीं बैठेंगे साथ पंगत में, पंक्ति में। ये तो नीवी जात वाला है, हम उच्च जाति वाले। अपमान था ना जात का। भगत जी ने मीराबाई को कहा, मैं अलग सा बैठ जाता हूँ। ऐसी क्या बात है, मैंने तो प्रसाद खाना है, अलग बैठ जाता हूँ। लेकिन ये इतिहास में ऐतिहासिक प्रमाण है, वो जब पंडित ब्राह्मण उच्च जात वाले भंडारा, हाँ जब खाने लगे तो क्या देखते हैं कि भाई भगत रविदास जी तो हमारे दोनों तरफ बैठे हैं, हाँ दोनों तरफ बैठे हैं। ये माल भगत माल में लिखा हुआ है। ये भक्तों का जीवन है। श्रीमद् भगवत गीता का 2 प्रकार की गीताएं हैं। एक है कुरुक्षेत्र वाली गीता, अर्जुन के प्रति द्वापर युग के अवतार कृष्ण जी महाराज, हाँ एक गीत गाया, भगवत गीत से कहते हैं। 18 अध्याय है, 18 अध्याय। और एक और भी गीता है जो कठिन है, कंपैरेटिवली कठिन है। मैं दोनों गीताएं पढ़ता रहता हूँ, लेकिन वो गीता औखी है, दैट इज अष्टावक्र गीता। और मैं जो पढ़ते हैं, हाँ वादा ही है, लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं मैं उनको बेनती करूँगा कि ये अष्टावक्र गीता भी पढ़ा करो। राजा जनक, हाँ अष्टावक्र कौन है? एक महापुरुष है। वो महापुरुष है जिसके ऊपर लोग हंसते थे, उच्च जाति वाले हंसते थे। क्यों? क्योंकि उसकी चाल टेढ़ी थी, चलने में वो टेढ़ा था। क्यों चाल टेढ़ी थी? क्योंकि उसके शरीर में 8 वक्र थे, इसलिए नाम अष्टावक्र पड़ा था। लेकिन राजा जनक ने देखा कि ये तो ब्रह्म ज्ञानी है, ये आत्मिक दृष्टि वाला है, ये आत्म ज्ञानी है, अपना गुरु मान लिया। और फिर उसको उपदेश के लिए जब विनती की तो अष्टावक्र गीता लिखी गई। कमाल की गीता है, कमाल की।
हमारे परिवार के अंदर, दादा चेलाराम जी के परिवार में आप अगर आएंगे दिल्ली निष्ठाओं पर, वहाँ गुरु नानक बर्थडे वी सेलिब्रेट, हाँ 1 महीने के लिए महाकीर्तन यज्ञ। अगर आप जन्माष्टमी के दिनों में आओगे तो हम जन्माष्टमी 15 दिन लगातार मनाते हैं, लगातार जन्माष्टमी। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद कृष्ण अवतार 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने 10वें ग्रंथ में 24 अवतारों की कथा लिखी है। मेरे पिता जन्माष्टमी के दिनों में उसका कीर्तन करते थे, कीर्तन। रामनवमी पर हम कई दिन रामनवमी मनाते हैं, कई दिन। रामावतार अगेन फ्रॉम 10वें ग्रंथ बाय गुरु गोविंद सिंह साहब। होली का आओ तो होली मनाते हैं, बैसाखी मनाते हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन मनाते हैं, पूर्णमासी मनाते हैं।